नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में ठीक मेरे पीछे यहाँ पर एक विशेष सभा महानगर पालिका की चल रही है और वहीं पे कांग्रेस के नगर सेवक प्रभाग 11 के शैलेश पांडे अपने प्रभाग में साफ सफाई की समस्या को लेकर यहाँ पे सफाई कर्मचारी की भेष में पहुँचे हुए हैं। आपको अंदर जाने दिया गया इस भेष में? नहीं, मुझे अंदर सभागृह में जाने नहीं दिया गया। उनका ऐसा बोलना था कि आप झाड़ू लेकर अंदर जा नहीं सकते। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे इस नागपुर नगरी के माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये स्वच्छता अभियान को लेकर नागपुर नगरी को सुंदर बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। और उनके ही पार्टी के महापौर मैडम और उनके ही पार्टी में जो नागपुर महानगर पालिका सत्ता में बैठी है वो इनको मुझे यानी झाड़ू को वो बोल रहे हैं कि झाड़ू लेकर आप अंदर नहीं जा सकते। ये मेरे लिए आश्चर्य की घटना थी। क्यों पहन के आए आप? देखिए, मैं जब प्रभाग 11 का इलेक्शन लड़ रहा था तो प्रभाग 11 के इलेक्शन में मैंने लोगों को आश्वासन दिया था कि आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे चुन के दीजिए। हमारे इस प्रभाग में जो गंदगी है वो गंदगी को साफ़ सफाई करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन अब नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन हो गया, आज 1 से 1.5 महीना हो गया और मेरे प्रभाग में आज इट इज़ गंदगी है। साफ़ सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में मेरे पास सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। अब सफाई कर्मचारी मुझे चाहिए 250 से 300 और मेरे पास 50 से 60 सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहते। तो वो 50 से 60 जो सफाई कर्मचारी है उसमें भी बेचारे कुछ लोगों को बीपी और शुगर की शिकायत है। मैं उनके ऊपर ऐसा कितना बोझ डाल के उनसे काम करवाऊँ, तो मैं उन पे ज़्यादा बोझ डाल के उनसे काम नहीं करवा पा रहा हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि मैं जिस प्रभाग की जनता ने मुझे अच्छे कामों के लिए चुन के दिया, साफ़ सफाई के लिए चुन के दिया, मैं उनकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये दुख के साथ आज मैं नागपुर महानगर पालिका के सभागृह में इस ड्रेस कोड में आया हूँ। ये पब्लिसिटी स्टंट है कि सिर्फ प्रदर्शन के लिए है कि हरदम आप इसी ड्रेस में रहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, ये सभागृह भी रहेगा। इसके बाद जो भी सभागृह होगा हर सभागृह में मेरा ड्रेस कोड यही रहने वाला है। अगर ये मुझे अंदर एंट्री नहीं देते हैं तो मैं नहीं जाऊँगा। जब तक ये मेरे प्रभाग के अंदर पर्याप्त मात्रा में मुझे सफाई कर्मचारी उपलब्ध करा के देते नहीं है तब तक ये मेरा ड्रेस कोड यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के लिए यही रहने वाला है। सभा के लिए रहेगा यदि अपने प्रभाग में घूमेंगे? प्रभाग के अंदर भी आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप मेरे प्रभाग में आ जाइए। ये ड्रेस कोड मैंने धारण कर लिया है, यही ड्रेस कोड मैं प्रभाग में रखूँगा और ये मेरे गाड़ी के अंदर ये मेरा झाड़ू रहेगा। जहाँ जहाँ भी गंदगी रहेंगी मैं वहाँ पे गंदगी को साफ करूँगा, क्योंकि मैंने आज तक एक चीज़ सीखा हूँ कि जो लोगों को मैंने शब्द दिया हूँ उसको पूरा करना मुझे आता है और मैं वो पूरा करूँगा। कांग्रेस के नगर सेवक है, इन्होंने नया परिधान सिलाया। इनका कहना है कि ये झाड़ू और इस परिधान में सभागृह में जाने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें सुरक्षा रक्षकों ने इन्हें अंदर नहीं जाने दिया और इन्होंने अहम फैसला लिया है, जब तक इनके प्रभाग की सफाई नहीं हो जाती प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 2 बजे तक इसी परिधान में रहेंगे और महानगर पालिका के सब सभा में पहुंचेंगे तो इसी ड्रेस कोड में पहुंचेंगे। नागपुर महानगर पालिका के विपक्ष नेता संजय महाकालकर जी साथ में। आपका एक नगर सेवक आज विशेष सभा चल रही है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी के रूप में पहुँचे हुए, क्या कहेंगे इसको? नहीं, चुनाव होके 1 महीना हो गया है और 4 साल के प्रशासक काल के बाद में सभी नगर सेवक चुन के आने के बाद प्रभाग की जो भी शहर की जनता है उनको नगर सेवक से अपेक्षा है ना कि प्रशासक काल में जो सुविधा है जनता को नहीं मिली तो नगर सेवक आने के बाद वो सारी मिलना चाहिए। परंतु जब प्रभाग में जा रहे तो साफ़ सफाई की जो कर्मचारी है उनकी संख्या कम होने के कारण आज लोगों को जो साफ़ सफाई होना चाहिए वो नियमित रूप से नहीं हो रही है। सिर्फ साफ़ सफाई का ही नहीं तो कचरा गाड़ी की ही बहुत समस्या है। यानी डेली कचरा गाड़ी लोगों के घर तक जाना चाहिए, वो तक के नहीं जा रही है। 1-1, 2-2 दिन के बाद कचरा गाड़ी जा रही है। पानी की भी किल्लतें हैं, दूषित पानी की समस्या, ये सारी समस्याओं को लेके नगर सेवक के पास जनता आ रही है। तो नगर सेवक का करते हुए ना उन्होंने यहाँ पे हमको चुन के भेजा है ना, तो हमको तो यार उनके लिए लड़ना पड़ेगा ना। आज शैलेश पांडे जी है, उनके प्रभाग में जो भी समस्या उनको आ रही है या साफ़ सफाई का जो दिक्कत है
तो आज हुआ है। अगर आने वाले समय तक अगर इन्होंने ये अगर दुरुस्त नहीं किया तो आने वाले समय में कांग्रेस के सभी नगर से ये इस वेशभूषा में हम नगर पालिका ये सभागृह में आएंगे। उनका कहना है कि जब तक उनके प्रभाग में सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्होंने ड्रेस कोड बना लिया। उनका कहना है कि यही कपड़े पहनकर वो अपने प्रभाग में घूमेंगे, विशेष सभाओं में आएंगे। तो क्या ये पद्धति किस तरीके की देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, उन्होंने इस समस्या की मांग की है, पर अगर प्रशासक सुनने को तैयार नहीं है, हाँ, सत्ताधारी अगर सुनने को तैयार नहीं, तो उनको तो जनता ने चुन के दिया है ना, उनको तो जनता के लिए लड़ना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने अगर उनको इस वेशभूषा से अगर दूर करना है तो उन्होंने उनकी जो समस्या है वो हल कर देना चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि जो 36 नगर सेवक कांग्रेस के पास है, अगली सभा में यदि साफ सफाई नहीं हुई तो इसी वेशभूषा में आएंगे? नहीं, इस तरीके से तो हमको आना पड़ेगा ना। अगर सारी महापौर जी को हमने निवेदन दिए, आयुक्त साहब को अगर दिए, यानी सब होने के बाद अगर इसको जनता को अगर न्याय नहीं मिलता है और जिस तरीके से आज शैलेश जी यहाँ पे आए हैं, अगर वे उस वेशभूषा में अगर आने का काम पड़ा तो भी हम आएंगे। कांग्रेस के तमाम नगर सेवक इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। इनका कहना, विपक्ष नेता, कांग्रेस के महानगर पालिका के विपक्ष नेता, इनका कहना है कि 1 महीने के अंदर महानगर पालिका अपनी रवैये में सुधार नहीं करती है तो कांग्रेस के 36 नगर सेवक और उसके सहयोगी नगर सेवक नागपुर महानगर पालिका की अगली सभा में इसी परिधान में, सफाई कर्मचारी के परिधान में पहुंचेंगे।